कोई नहीं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। स्काइनॉमिक्स पाठशाला का ये पहला एपिसोड है और हर सैटरडे को ये एपिसोड आएगा। ये हम अपने बच्चों के साथ रियल टाइम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर बच्चे अपने मन का सवाल जो है वो पूछेंगे। हमारे यहाँ फर्स्ट से क्लास 12 तक के कोचिंग के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं और यहाँ पर जो भी सवाल हो वो बच्चे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और हमारे साथ इंसा है और इंसा अभी क्लास 10th में है, तो ये मेरे से कुछ सवाल पूछेगी और मैं उस सवाल का जवाब जो है वो देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहला सवाल पूछिए इंसा जी। पूछ रही थी कि क्या बोल रही थी कि जैसे अभी मैं क्लास 10th में हूँ तो अब हमारे बोर्ड्स होंगे, तो ऐसा होता है कि एग्जाम्स टाइम्स में ना पढ़ने का मन नहीं करता, फोकस नहीं रहता, तो मतलब उस चीज़ को इम्प्रूव कैसे करूँ? मतलब तो जैसे इनका ये सवाल है कि भाई इनका एग्ज़ाम अभी 2027 में होने वाला है, 10th में है ये। तो सबसे अच्छा सवाल और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल सारे बच्चों के मन में ये ज़रूर आता है कि भैया एग्ज़ाम है, जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम है या आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि आपको किसी भी बात को लेकर टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम कम से कम 6-7 महीना है फाइनल तक का। तो आप हमेशा ये सोचिए कि आपका फाइनल गोल है क्या? आपका फाइनल गोल ये है कि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, आप लोगों को किसी को 7th का देना है, किसी को 8th का देना है, किसी को 9th का देना है। तो आप लोग ये मान के मत चलिएगा कि आपका 7th का एग्ज़ाम आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, इस तरीके से मान के चलिए। जब आप उस तरीके से सोचते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रेशर आप उस तरीके का ना लेकर आप हर दिन के स्टडी को करने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, अचानक से क्या होता है कि जब एग्ज़ाम का डेट आ गया, भाई एग्ज़ाम सर पर है, तो हम लोग अचानक से पढ़ना शुरू करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। यार यहाँ से करना है, कुछ हमें यूट्यूब से पढ़ना है, कुछ हमें सर से पूछना है, कुछ यहाँ करना है। वैसा काम नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप हर दिन अपने सिलेबस को डिवाइड करना है, ताकि आपको एकदम से पूरा प्रेशर जो है एग्ज़ाम के समय ना पड़े। तो सबसे पहला काम तो ये करना है अभी से ही। अगर आप अभी से हर दिन कुछ समय सेल्फ स्टडी पर अगर बिताएंगे, जो भी कोचिंग करने के बाद, स्कूल करने के बाद जो भी मिलता है, 1 घंटा भी अगर मिनिमम आप अपनी स्टडी को कर रहे हैं, खास कर सेल्फ स्टडी, उसमें कोई भी एक चैप्टर, जैसा मान लीजिए आपने फिजिक्स का एक चैप्टर उठाया और फिजिक्स का एक चैप्टर आपने एक दिन में पढ़ लिया, बस रिवाइज कर लिया, तो फिर आपका थोड़ा सा प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस तरीके से अब हर दिन एक अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट का चैप्टर उठाइए और उसको लिखते जाइए एक डायरी में। हम लोग करते क्या, हाँ, नोट्स टाइप में, कि देखिए कि हम ना पहला चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, तो हमने क्या किया, लिख लिया कि भाई इस डेट को हमने पढ़ा। फिर आप अगले दिन मान लो कि आपने 1 घंटे निकाला अपने से, 1 घंटे में आपने मैथ्स का ये चैप्टर करा 1 घंटे में, या फिर उसके अगले दिन हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर करा। तो आपका क्या हो गया, अब 1 महीने तक आप देखेंगे कि आपका 30 चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया, अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट्स के। उसके बाद देखिएगा आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमें उस समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए और पहले से ये समझदारी होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम लोग जो है वो एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से देंगे। ये डरना नहीं है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, वो आपके हाथ में ही नहीं। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से ही जाएगा। दूसरा सवाल, जैसे सर कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मतलब अगर हम एग्जाम से एक दिन पहले एक रात में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, तो ऐसा करना चाहिए? देखिए जो बच्चे सोचते हैं ये कि भैया एक दिन पढ़ के हो सकता है कि वो पास हो जाए, लेकिन एजुकेशन का मतलब क्या है, पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई का मतलब है आपकी बुद्धि जो है उसको डेवलप करना। पढ़ाई का ये मतलब नहीं कि पास होना। पहली बात तो ये बात समझना हम बच्चों को बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई का असली मतलब क्या है कि हमारे बुद्धि को, हमारा ब्रेन कैसे डेवलप करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी सोचने और समझने की शक्ति कैसे बढ़ाएं। समझ रहे हो? तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना, अच्छे से पढ़ते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दिन भर पढ़ना है, खेलना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ना है, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपका दिमाग सिर्फ पढ़ाई पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका अभी आप बच्चे हो, तो अगर आपका अभी दिमाग डेवलप कर गया ना अच्छे से सोचने का, सवाल आप सोचो ना, मैथ्स का सवाल आता है, फिजिक्स का सवाल आता है, केमिस्ट्री का सवाल आता है, ठीक है, तो हम उसमें सोचते हैं ना कि उस सवाल को कैसे किया जाए। अगर वो सोच आप हर दिन जारी रख रहे हो, इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे कर कर आपका दिमाग जो है वो
बढ़ेगा और आपके सोचने और समझने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। आप ही लोग फ्यूचर हो भारत के, चाहे कोई पॉलिटिशियन बने, हो सकता है आप लोगों में कोई पॉलिटिशियन बन जाए, कोई हो सकता है बिजनेसमैन बन जाए, है ना, कोई हो सकता है कि एक बड़ा स्कॉलर बन जाए, विद्वान हो जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पढ़ाई एक दिन पहले ना करें, पढ़ाई आपको पूरे साल भर करना है कुछ कुछ, ताकि आप एक तरीके से अच्छे से एग्ज़ाम में पास आउट हो पाएँ। एग्ज़ाम के साथ साथ आप अपनी बुद्धि को भी बढ़ानी है, तो फिर भैया आपको हर दिन अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना होगा। एक अच्छा प्लेयर कब बनता है, कोई बताओ? विराट कोहली, आप समझ रहे हो, है ना? विराट कोहली, आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा। हाँ, रतन टाटा का टाटा एम्पायर उन्हीं ने बिल्ड करा भाई। आपने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या एक रात में बिल्ड कर दिया क्या? वो किया, सालों लग गए। इसका मतलब क्या? जब आप सालों सालों तक अपने दिमाग को ट्रेन करोगे, तभी तो आप उस तरीके से सोच पाओगे जो बड़े बड़े जो है स्कॉलर सोचते हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन सोचते हैं, या बड़े बड़े जो इंसान हैं हमारे देशों में वो सोचते हैं। कितने लोग, एपीजे अब्दुल कलाम को देख लो, है कि नहीं? हालांकि आने वाले जो सैटरडे में होगा, मैं कभी कभी क्या करूंगा, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का जो विंग्स ऑफ फायर का किताब है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जैसे मान लो रिच डैड पुअर डैड किताब है, आप लोग नाम नहीं सुना होगा। आप मान लो कि आप कौन से क्लास में हो? 5th में हो। आप कौन से क्लास में हो? 5th में हो। आप लोग 7th 8th में हो, ठीक है? आप कोई 6th में है, कोई 7th में है, कोई 11th में, कोई 12th में। तो भैया आप लोगों को हर एक किताब की जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। अगले आप फिर उसके बाद सवाल होगा तो पूछिएगा कि भैया उस किताब में क्या बोला गया। मैं उस किताब के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें जो उस किताब में एक पॉइंटर्स के रूप में बताया गया कि वो लोग किस तरीके से सोचते हैं। देखो, सबसे सिंपल तरीका है अपनी दिमाग को बढ़ाने का किताब पढ़ना। अगर आप किताब पढ़ना शुरू कर देते हो ना, आप सोचो कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कि तुमने जो है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, है ना, या फिर मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हो, या फिर सिविक्स पढ़ रहे हो, या हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो जो वो किताब में लिखा हुआ है उसको जब आप बार बार पढ़ रहे हो तो उससे आपको क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? आप बताइए कुछ, आप जो आपके मन में आ रहा है। जब आप पढ़ते हो तो आप किस मतलब क्या सोचकर पढ़ते हो कि मेरे को मतलब कुछ अच्छा बनना है या फिर कुछ अच्छा सीखना है? अच्छा सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? नंबर लाना है। नंबर के भाड़ में भैया आपको क्या चाहिए? सीख चाहिए, सीख। एक बार आपने अगर दिमाग सही से बना लिया ना, अच्छे से, या दिमाग को सही तरीके से डेवलप कर लिया ना, फिर आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सकता है। अंदर तो बहुत सारी जो है वो गुण है हमारे दिमाग के अंदर भाई, उसको हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। और बताइए कुछ सवाल। जैसे होता है कि मतलब स्कूल, जैसे हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते आते 2:30-3 बज जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन आते हैं, मतलब बहुत थक, ट्यूशन से जाने के बाद भी थक जाते हैं, तो फिर ऐसा मतलब फिर उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता पढ़ाई अच्छा, के मतलब लिए। ये बोल रहे हैं कि आपको सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिल पाता है। जी। ठीक है, तो हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। मैंने जैसा शुरुआत में ही बोला कि आप लोगों को सेल्फ अपने, देखिए अगर आपको ना आपके माता पिता बोल रहे हैं या फिर टीचर्स बोल रहे हैं कि यार बेटा या बेटी एक बार पढ़ लो या 1 घंटा पढ़ लो, तो इसका मतलब क्या है कि आप उनके दबाव से पढ़ रहे हो बैठने के लिए, ना पढ़ने के लिए बैठ रहे हो उनके दबाव की वजह से या टीचर्स के दबाव की वजह से। आपको ऐसा नहीं करना। सच में जीवन में कुछ उखाड़ना है, सच में जीवन में कुछ करना है, तो आपको दूसरे का डिसीजन से पहले खुद का डिसीजन लेना आना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि सुबह आप स्कूल जाते हैं, आप 2:30 बजे तक घर आते हैं, उसके बाद आप 4 बजे से फिर आपका ट्यूशन रहता है, फिर 4 से 7 आप ट्यूशन पढ़ते हैं, और उसके बाद आप घर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भाई दिन भर थक जाता होगा। उसके बाद देखिए इसमें रेस्ट पीरियड आपको जरूर ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप मान के चलिए 2:30 बजे आप आए स्कूल से, या 2 बजे जनरली, या 2:30 बजे तक। कोई कोई बच्चा 2:30 बजे आता है, कोई बस से आ रहा होता है, कोई पैदल आ रहा होता है, तो उसको 2 से 2:30 बज जाता है। तो 2:30 बजे के बाद आए, उसको फ्रेशन अप होने के बाद, खाना भोजन वगैरह करने के बाद, आप कम से कम 45 मिनट जो है वो रेस्ट करिए। 45 मिनट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पूरा नींद। भैया तो पूरा नींद तो रात को मिलती है। आप पूरा नींद ले लोगे। अगर आप दोपहर में मान लो 3 घंटा आप दोपहर में सो गए,
काम गड़बड़ हो गया, फिर आपको रात को नींद नहीं आएगा। सोचो ना, ये साइकोलॉजिकली तुम लोग सोचो, साइकोलॉजिकली का मतलब दिमाग से सोचो कि भाई रात और दिन ये यूनिवर्स में होता क्यों है। इसीलिए ना कि सुबह हो रहा है भाई, फिर शाम हो रहा है, फिर रात हो रहा है, मतलब रात में कहीं ना कहीं हमें अपनी बॉडी को रेस्ट में ले जाना है। तो 45 मिनट आप स्कूल से आने के बाद अपना रेस्ट करिए, और उसके बाद आपका ट्यूशन्स है तो उस ट्यूशन्स में आप चले जाइए, वहाँ पर जो टीचर्स आपको गाइड करते हैं वो पढ़िए आराम से। उसके बाद जैसे हम लोग भी ये कोशिश करने वाले आने वाले समय में कि अगर 2 घंटा बच्चा अगर 3 घंटा हमारे पास आ रहा है तो 1 घंटा उसको यहाँ पर हम बोलें कि वो तुम सेल्फ स्टडी करो। 4 से 6 उनका क्लास होगा, और 1 घंटा जो होगा तुम खुद से पढ़ो कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, वो तुम्हारे हिसाब से क्या। अगर तुम्हें लग रहा है कि कल मेरा टेस्ट है मान लो कि साइंस का, तो हम साइंस निकाल के 1 घंटा हम पढ़ रहे हैं, ताकि आपका 1 घंटा सेल्फ स्टडी कोचिंग में ही हो पाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये करनी है कि आप 7 बजे आप घर पहुंच गए, 7:30 बजे तक घर पहुंच गए, 7:30 से 8:30, ठीक है, आप कुछ गेम्स वगैरह खेल लीजिए। मतलब आप इंडोर गेम्स बोल सकते हैं। अगर आपको मौका मिल रहा है 2 से 3 के या 3 से 4 के बीच में, या वैसे तो गेम्स वगैरह स्कूल में भी खेले जाते हैं आजकल, है ना, कि जैसे मान लो कि फ्री पीरियड्स में स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स हैं ऐसे जिसमें मान लो कि मतलब वीक में 3 से 4 पीरियड ऐसा होता है जिसमें गेम्स का पीरियड होता है, तो वहां पर तो आपको खेलकूद हो ही रहा है। और एक तो भाई सैटरडे संडे या जिस दिन ऑफ रहता है उस दिन खेलिए, या फिर आप 1 घंटे का प्रॉपर तरीके से कोई स्पोर्ट्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं या अपने से खेल सकते हैं। लेकिन जाने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद 9 बजे, 9 से 10 भोजन करने के बाद 9 से 10 खुद 1 घंटा पढ़ने बैठिए, टहलने के बाद। ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद बैठ गया तंबू डाल के, ऐसा नहीं करना है। खाना खाने के बाद हमें 10 से 15 मिनट जरूर टहलना चाहिए। आप चाहे अपने घर में हो या अपने घर के बरामदे में है, वहां पर टहलिए, छत पर चले जाइए, वहां पर टहलिए जरूर। उसके बाद फिर आप एक तरीके से, तो आपका क्या होगा, दिमाग को रिलैक्स हो गया 2-3 घंटे। उसके बाद फिर क्या करो आप, फिर उसके बाद 1 घंटा अब पढ़ लो, बस 1 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा पढ़ना है। लेकिन वो 1 घंटा हर रोज होनी चाहिए। वो 1 घंटा क्या होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। और कोई सवाल, और आप लोगों में से कोई सवाल पूछना चाहता है, बताइए, बताओ। आपको ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूं तो मैं डांट लगा दूंगा, आप बैठ जाओ। ईमानदार हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ईमानदार हो, बताओ। हाँ हूँ, कितने ईमानदार हो? मैं बहुत हूँ। एक बात बताओ, ठीक है, ईमानदार तो ये बोल रहा है भैया, ये ना ईमानदार है। तुम मेरे को एक किस्सा बता दो, किस्सा तो पता है ना, मतलब एक स्टोरी बता दो जिससे तुम्हारी ईमानदारी का पता लग सके। बताओ, आराम से बताओ, सोच के। हाँ, मैं पास आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो इससे क्या होगा ना, मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, बच्चा ना सवाल करने से डरता है। अब तुम ऐसे बच्चे हो कि जो सवाल तो पूछते हो, लेकिन ये सवाल, अभी तुमने सबसे पहला बहुत अच्छा सवाल पूछा। सब सवाल क्या पूछे अभी, मतलब सवाल मैंने क्या पूछा आपको, मैंने ये पूछा कि ईमानदार हो, तुमने बोला कि हाँ सर मैं तो ईमानदार हूँ, मैं तो बढ़िया सा ईमानदार हूँ, बढ़िया 100 आउट ऑफ 100% ईमानदार हूँ। ईमानदार हो तो एक ईमानदारी का किस्सा बता दो जो तुम्हें लगा हो यार मेरे ना, मैं पापा ने कुछ बोला और मैं ईमानदारी से मैंने वो काम करा, या मम्मी ने कुछ बोला या टीचर ने कुछ बोला। हाँ बताओ आराम से। जब मैं पहले अपने स्कूल जाता था, वो पुराना था, तब वहाँ पे एक भिखारी बैठता था, मैं उसे रोज पैसे देता था, 10-20 रुपए। फिर मैं अगले दिन आया, फिर मैंने देखा वो था नहीं, फिर मैं मतलब रोज देते थे, उसके अचानक से वो भिखारी वहां से गायब। हाँ, फिर मैं वापस आया, तब वो दिखा, पर वो पहले वो बैठता था जमीन पर, अब वो व्हील चेयर से आया। अच्छा, पहले वो बैठता था जमीन पर, बिना कुछ रखे, ऐसी पत्थर के ऊपर बैठता था। अच्छा, फिर उसके बाद व्हील चेयर। तो हो सकता है कि तुमने या फिर बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया होगा तो उससे वो व्हील चेयर को खरीदा होगा, है ना। तो इससे ईमानदारी क्या हुआ, तुमने ये बात अपने पिताजी को बताया? पापा ही देते थे मेरे को, मैं उन्हें देता था, और कभी कभार मैं अपने देता था। नहीं तो तुमने पापा को ये बात बताया कि पापा आप मेरे को पैसा देते थे तो मैं जो भिखारी को नहीं, जब पापा वो स्कूल में कुछ खाने के लिए देते थे ना, पापा 20-40 रुपए देते थे, तो फिर मैं 10-20 रुपए उन्हें दे देता था। इसका मतलब तुम चलो
कम से कम समाज से भी बहुत अच्छा है कि नहीं? और ये अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाई मन लगा करते हो? जब एग्जाम होते तब बहुत मन लगा करते हो? नहीं, एग्जाम जब डेट शीट आ जाती है वो आ जाते हैं ना, अभी जैसे हमारे एग्जाम चल रहे हैं तो फिर मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ, पर वो बार बार वो हो जाता है, मतलब मतलब ये तुम बोल रहे हो कि एग्जाम, क्या बोले? एग्जाम जब एग्जाम आ जाते हैं ना, जब स्टार्ट हो रखे होते हैं तो हम लर्न करते हैं, तो फिर वो वापस हट जाते हैं, फिर वापस करने पड़ते हैं। अच्छा इसका सवाल बहुत अच्छा है भैया, ये सारे बच्चों का है कि पहले याद वाद कर लिए हैं, जिसको बोलते हैं रट्टा मली, रट्टा मार लिए तुम लोग, समझे तो है नहीं चैप्टर, टीचर्स ने समझाया लेकिन आपने टीचर से पूछा नहीं। मेरा बार बार तुम लोगों से बोलना ये है कि भैया आपको टीचर्स से सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स से सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। जैसे दिमाग में आ रहा है भाई यार ये तारा ही चमकते क्यों है ना, या फिर कोई भी जैसा भी सवाल हो, जैसे कोई टीचर है कोई चैप्टर पढ़ा रहा है तो आपके दिमाग में वो चीजें आनी बहुत जरूरी है, ठीक है? कोई दिक्कत? अगले जो वीक होगा उसमें सारे बच्चे जो अभी आप लोग बैठे हुए हो एक एक सवाल अपने मन से प्रिपेयर करके लाएंगे, ये मैंडेटरी है। आपके अंदर कोई सवाल है? अंदर सवाल नहीं है तो अंदर खाना है? आपको पूछना है, आप पूछिए। सर टेस्ट के दौरान मुझे बुखार क्यों आ जाता है? इसका सवाल है भैया कि इसको बुखार आ जाता है, और टेस्ट के समय बुखार आता है, उसके पहले बुखार नहीं आता है। अच्छा तो ऐसा कभी सोचे हो कि तुमने कभी सोचा है कि टेस्ट के दिन बुखार क्यों आता है? वैसे सच्ची सवाल है, अच्छी बात है कि इसने अपने मन की बात बोली भाई कि यार मेरे को टेस्ट के समय बुखार क्यों आ जाता है। तो तुमने कभी ऐसा सोचा कभी मन में अपने से कि मेरे को क्यों बुखार आता है? नहीं सोचा नहीं। तो आज के बाद ना जब भी आपका टेस्ट डे हो, जिस दिन भी आपका टेस्ट डे हो, जिस दिन भी आप क्या कर रहे हो कि आपका मान लीजिए कि टेस्ट है या एग्जाम है, उसके एक दिन पहले आपको पहले टेंशन नहीं लेना है। टेंशन इन द सेंस हमें टेंशन समझते हो? बार बार किसी चीज को अगर सोचते रहोगे तो आपको क्या हो जाएगा? टेंशन नहीं, बुखार नहीं टेंशन हो जाएगा। हाँ जैसे इसको बुखार, तो वो बुखार का रूप ले लेगा फिर, है कि नहीं? तो हमें क्या करना है? टेंशन कम लेनी है। टेंशन कम लेनी है। टेंशन का मतलब क्या होता है? सोचना कम है हमें। और हमें टेस्ट में क्या है भाई, टेस्ट में मान लो कि आपका कोई 2 चैप्टर आ रहा है, तो 2 चैप्टर आ रहा है तो उस 2 चैप्टर को बस रिवाइज करना है। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है ना कि हम बहुत रात भर पढ़े और सुबह सुबह एग्जाम जाते वक्त हमें लगता है यार हमें कुछ याद ही नहीं है लगता है कि सब खत्म, टाटा बाय बाय। तो उस समय पहली बात तो आपको क्या करना है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सोचना नहीं है। आज के बाद कभी भी टेस्ट हो आपको ये ध्यान देना है कि भैया टेस्ट चाहे किस तरीके भी जाए, टेस्ट चाहे बहुत अच्छा जाए मेरा, टेस्ट चाहे बहुत खराब जाए, उसका टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या टेंशन लेना है कि जो मैं पढ़ा हूँ ना, मैं बहुत अच्छा पढ़ा और आपने सच्ची मतलब मन से आपने पढ़ाई करी है, तो बस वो जो पढ़े उसको अप्लाई करने की कोशिश करो एग्जाम में, ठीक है? और फिर आपसे मैं 1 से 1.5 महीने के बाद ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि इसके बीच आपका हर सैटरडे को टेस्ट होता है। सैटरडे के दिन तो बुखार नहीं लग रहा है, लेकिन आपको एग्जाम के समय बुखार लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उस टेस्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हो, इसलिए आपको बुखार नहीं लग रहा वहां पर। लेकिन जब एग्जाम आता है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बुखार लगता है, मतलब नर्वसनेस आ जाता है ज्यादा, ठीक है? तो आपको सवाल का जवाब मिला, तो ये बात आप प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम के समय जब भी टेस्ट हो, एग्जाम हो, तो आपको मन में एक ही सवाल रखना है कि भाई जो टेस्ट में आ रहा है बस मैं उसे 1 घंटा रिवाइज करूंगा, जैसा सर ने बताया है कि हर जो एग्जाम से पहले मैं 1-1.5 घंटे क्या करूंगा, रात में अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा और मैं डायरेक्टली एग्जाम देने जाऊंगा। और उसके बाद जो टीचर्स ने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है, वो उसको भी थोड़ा बहुत रिकॉल करके मैं एग्जाम को सही तरीके से दूंगा। एग्जाम में नंबर चाहे कुछ भी आए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट ये है कि आपको धीरे धीरे अपनी इंप्रूवमेंट को करना है। अगर एक टेस्ट में आपका 4 नंबर आए मान लो 10 में से, तो अगले टेस्ट में ये कोशिश करना है कि मेरा 5 नंबर आए। इससे ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं ना इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं ना बढ़ रहा हूँ। और पानी को देखियो, पानी अगर जमा हो जाए ना तो वो क्या करने लगता है, उसमें कीड़े लगने लगते हैं, लेकिन अगर बहता हुआ पानी हो तो कीड़े नहीं लगेंगे। इसका मतलब कि अगर
तुम एक जगह एक सोच में डूबे रहोगे तो क्या होगा, तुम्हारा दिमाग ब्लॉक हो जाएगा या फिर तुम सोच नहीं पाओगे उस तरीके से, फिर एग्जाम में भी अच्छे तरीके से लिख नहीं पाओगे। तो आपको सबसे पहला बात क्या करना है, सोचना कम है और जवाब ज्यादा देना है। ठीक है, चलिए इस चीज को फॉलो करेंगे। बढ़िया, चलिए और आपका सवाल, आइए आराम से आ जाइए। चीज़ पूछनी थी कि ना मैं जैसी अब बातें वगैरह मतलब कुछ भी भूलने लग रही हूँ। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कोई आपको अगर कोई बात बोल रहा है, कोई याद रखने बोल रहा है, तो ये तो पढ़ाई में भी अक्सर होगा। फिर अगर मान लीजिए कि आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया और फिर आप अगले दिन आप, तो आपका ये सवाल है कि आप ना भूल जाते हैं। तो देखो यार, ये तो सिंपल सी बात है, जैसे तुम भी भूलते हो हैं? तो नहीं, देखो याद, ये सही सवाल है। ठीक है, आज के बच्चों को ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम क्या करते हैं, कुछ चीज जो हमें याद रखनी होती है ना, वो हम भूल जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा वजह यही है, अगर पढ़ाई के तौर पर मैं बताऊं तो पढ़ाई में हम रेगुलर रिवीजन नहीं करते हैं। हमने क्या बोला कि अगर आपको एक चैप्टर आपने पढ़ा है ना, तो आप उसको 7 से 8 बार कम से कम रिवाइज करो। जब आप रिवीजन करते हो ना, हम लोग क्या है कि हमें ना एग्जाम से पहले बस रटने की आदत है, बस रट के हो गया ना, आपको रिवाइज करना है भैया। क्या करना है? रिवाइज। जब आप रिवाइज करते हैं तो फिर एक तरीके से आपको वो याद रहना शुरू हो जाता है सब्जेक्ट से। क्या आप ऐसे बातें भी भूलते हैं जो मम्मी का कुछ ऐसे भूल जाते हैं? इसका मतलब क्या है कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी जो दिमाग को है वो कुछ ना कुछ अपने अंदर आप बोलते चले जा रही हैं। तो इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको सही से सोचना किसी भी बात को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि कोई बात मम्मी ने बोला भैया कि जाओ उस दुकानदार से 4 किलो आटा या 4 किलो दाल ले आओ। हाँ, पूरा पैकेट आता है ना 5। अच्छा, कभी गई हो लाने के लिए? हाँ, तुम भी जाती हो। थोड़ा बहुत काम करना चाहिए घर के भी, ताकि आपको घर के नहीं तो मान लो कि 1 किलो चावल लाने भेज दिया गया, तो आप भूल जाते हो। जैसे कि कोई एग्जांपल बताइए तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। आप बताइए। हाँ, एग्जांपल के तौर पर कुछ भी रैंडमली अगर घर वालों ने या किसी आपने भी कुछ बोला तो मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, जैसे मैंने इनको बोला भैया कल टेस्ट है, और मान लीजिए मैंने इनको याद नहीं दिलाया, तो ये भूल जाते हैं। इसका मतलब यही है कि आप ना कंसंट्रेशन से बातों को नहीं सुन रहे हैं और आपका दिमाग दिन भर कहीं ना कहीं किसी दूसरे चीजों में लगा पड़ा है। एज ए स्टूडेंट हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें क्या याद रखनी है कि भैया जो हमारे शिक्षक बोल रहे हैं, जो हमारे जो टीचर्स बोल रहे हैं या हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो उसको याद रखने का सिंपल सा यही तरीका है कि वो उनकी बातों को एक तो ध्यानपूर्वक सुने, और ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आप उसको दिमाग में बैठाए कि हाँ यार, मेरे को ना, आप प्लान करो कि यार मेरे को ना सर ने ये बोल दिया, तो आपने जाते जाते आप क्लास से बाहर निकले, आपको याद है कि यार सुनील सर ना ये बात बोले हैं, तो ये कल टेस्ट होगा, ये चैप्टर मुझे याद करना है। और जैसा कि मैंने बोला कि आपको 9 बजे जो है आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो पढ़ाई से रिलेटेड सारी बातें आप रिकॉल करेंगे कि आखिरकार जो हम ट्यूशन में पढ़े हैं या स्कूल में जो हमने पढ़ाई करी है, वो उसमें टीचर्स ने कुछ बोला तो नहीं है, और उसको आप एक डायरी में नोट कर लो। ऐसे आप 8-10 बार करेंगे ना, तो फिर क्या होगा, आपको कुछ भी याद नहीं, तो मान लो आपने डायरी खोल के देख लिया 1-2 बार, उसके बाद फिर डायरी को ना खोलो, उसके बाद देखो कि यार जो सर बोले हैं वो मुझे याद है कि नहीं है। तो इसका मतलब आप सोचो उस बात को, और उस बात को सोचने के बाद एक कंसंट्रेशन में चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो आपको जवाब मिल गया होगा। और अगले जो वीक सैटरडे को हमारी जो बात होगी, स्काइनॉमिक्स पाठशाला, क्या अच्छा नाम लगा? हाँ, ये एक तरीके का पाठशाला जहाँ पर तुम अपने सवाल और मेरा जवाब। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल जवाब जो होगा, अगले बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी किताब के बारे में आपको बताऊँ कि उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिल सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।
और बहुत बहुत धन्यवाद पाठशाला में जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे।